नेता भी थे, जो देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी से कभी नहीं बनी, और ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने कभी गांधी को महात्मा माना। ये वैचारिक टकराव किस तरह का था, ये आज आपको सुनना चाहिए। ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1916 में उन्होंने पहली बार बीएचयू के भाषण में देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की बात की। अंबेडकर ने 1916 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार भाषण दिया और ऐसी आजादी की बात की थी जो जाति व्यवस्था से मुक्त। मतलब महात्मा गांधी देश को आजाद चाहते थे, वो चाहते थे देश आजाद हो, लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त आजाद हो, ये अंबेडकर चाहते थे। तो विचारों का यही अंतर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर के बड़े टकराव का कारण बना। ये वो दौर था जब देश में महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे और कांग्रेस सर्वमान्य पार्टी। सब मानते थे कांग्रेस को, गांधी जी। किसी भी मुद्दे पर महात्मा गांधी की राय आखिरी मानी जाती थी, लेकिन अंबेडकर कई मुद्दों पर गांधी से सहमत नहीं होते थे। और इसके उदाहरण बताता हूं, जैसे 1919 का खिलाफत आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, जिन्हें अंग्रेज नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उन्हें बंधुआ बना रखा। तो उनका गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। इसके बाद गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जहां पर बाढ़ आई और अकाल पड़ गया। इसकी वजह से वहां के किसान लगान माफ करने की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन भी सफल रहा और अंग्रेजों ने खेड़ा में लगान वसूली को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया तो कई लोगों ने इसे सही नहीं माना। खिलाफत आंदोलन भारत के कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका मकसद टर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था। गांधी की सोच यह थी कि अगर मुसलमानों के लिए वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ेंगे तो उन्हें असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का साथ मिल जाएगा और हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी कम होगी। ये महात्मा गांधी ये सोच रहे थे। लेकिन सच ये है कि खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि गांधी कहते थे कि खिलाफत मुसलमानों के लिए वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए गाय। लेकिन मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की कोई परवाह नहीं करता था। खुद जिन्ना ने कहा कि खिलाफत अब पुराने जमाने की चीज हो गई है। खुद बाद में टर्की ने खिलाफत को खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले गांधी इस मुद्दे पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखते रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया। इस आंदोलन के दो लक्ष्य थे, पहला खलीफा को बनाए रखना और दूसरा तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों ही लक्ष्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और जिस दृढ़ता से इस मुद्दे को उठाया, उससे कई मुसलमान भी हैरान रह गए थे। ये अंबेडकर लिख रहे हैं। ऐसे कई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन पर शक कर रहे थे और महात्मा गांधी को ऐसे आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे खिलाफत आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी अगर उत्तरी ध्रुव पे थे तो डॉक्टर अंबेडकर दक्षिणी ध्रुव पर। इतना अलग विचार थे।